कानपुर में पुलिस चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है, लोगों के घरों तक जा रही है, लोगों के आधार कार्ड देख रही है, लोगों के पहचान पत्र देख रही है, वोटर आईडी देख रही है। कुछ लोगों का जो धारणा गलत है, वो गलत है, उसके लिए पुलिस ढूंढ रही, उनके खिलाफ सख्ती कार्रवाई। तो योगी की कोशिश है इस मुहिम को इतने बड़े स्तर पर चलाएं कि यूपी में एक भी घुसपैठिया ना हो। ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ की तस्वीरें देख रहे हैं, रोज पुलिस वाले सड़कों पर उतर रहे हैं, चप्पे चप्पे पर छानबीन कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं लोगों के आधार कार्ड की जांच हो रही है। जो लोग इस तरह से रहते हैं जिन पर पुलिस को शक है, उन जगहों पर पुलिस जाकर चेकिंग कर रही है। यूपी की तस्वीरें हैं और दिन में ही नहीं, पुलिस को यह है कि दिन में लोग काम पर चले जाते हैं, लोग गायब हो जाते हैं, इसलिए को भी दबिश दी जा रही है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस रात को दबिश दे रही है, टॉर्च की रोशनी में दबिश दे रही है, टॉर्च जला जलाकर चेकिंग हो रही है। मैं लाइट इधर लिया हूं, इस साइड से ये आपका फर्ज है सर। पैन कार्ड कोई देहरादून भी चले जाते हैं हम। भी घुसपैठिया योगी रहने नहीं देंगे, पुलिस इसकी तैयारी में बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी आज इसके विरुद्ध एक रैली कर रही थी। ममता बनर्जी एनआरसी पर भी बोल रही थी। एनआरसी मानी ना, मानबो ना, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, মানুষ বিতাড়িত হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। এসআইআর সামনে, পেছনে এনআরসি মানি না, মানবো না, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, মানুষ বিতাড়িত হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। এসআইআর সামনে, পেছনে এনআরসি মানি না। तो ममता बनर्जी कह रही हैं ना एनआरसी होने दूंगी, ना डिटेंशन सेंटर बनने दूंगी। लेकिन यूपी में देखिए डिटेंशन सेंटर भी बन गए हैं और तैयारी घुसपैठियों को खोजकर बाहर करने की है। वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, रात को पुलिस जाकर अब जांच कर रही है। कहां से आए? कौन है जो मदद करता है? कौन मदद करता है? किसने बसवाया आपको इधर? पूछताछ हो गई है ना, कोई देखिए पुलिस बाकायदा लोगों के घरों तक जाकर उनका रजिस्टर भी मेंटेन कर रही है। न सिर्फ वाराणसी, अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, श्रावस्ती लिए चलता हूं। श्रावस्ती में भी देखिए यूपी के सभी जिलों में, 75 जिले उत्तर प्रदेश में, हर जिले में यह ड्राइव चल रही है। अब देखिए पहली बार उत्तर प्रदेश में पहला डिटेंशन सेंटर भी बनकर तैयार हो गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गोरखपुर में डिटेंशन सेंटर बन गया है। पहला डिटेंशन सेंटर यूपी का बनकर तैयार हो गया है। जिन्हें पकड़ा जाएगा गोरखपुर में, उन्हें यहां लाया जाएगा, यहां रखा जाएगा, जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं और अवैध तरीके से घुस कर आए हैं, जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है और झूठे पहचान पत्र बनाकर यहां से रह रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो म्यांमार से आए हुए हैं या दूसरे देश के हैं। उनके लिए अब डिटेंशन सेंटर यूपी में बन गया है। ये यूपी का पहला डिटेंशन सेंटर है। चिंता है तो घुसपैठियों को संरक्षण देने का है। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। घुसपैठियों को लेकर बड़ा घमासान छड़ा है। एक तरफ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर योगी का हंटर चल रहा है। यूपी में शहर शहर ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है। यूपी में अवैध रूप से आए घुसपैठियों में खलबली मची है। कहीं वो शहर छोड़कर भाग रहे हैं तो कहीं प्रदेश। उन्हें डर सता रहा है कि योगी डिपोर्ट कर देंगे या डिटेंशन सेंटर भेज देंगे। घुसपैठियों के लिए कोई धर्मशाला नहीं है भारत, न उत्तर प्रदेश। जो घुसपैठी है वो भारत से बाहर जाने चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। देश के जो तमाम गरीबों के अधिकारों पर घुसपैठी डाका डाल रहे हैं, उससे मुक्ति का सही समय यही है। तो दूसरी ओर घुसपैठियों के लिए ममता दीदी भी हुंकार भर रही हैं। वोटर लिस्ट के बहाने ममता ने सरकार को घेरा और ऐलान कर दिया कि जब तक जिंदा हूं किसी को डिटेंशन सेंटर में जाने नहीं दूंगी।
পেছনে এনআরসি, এনআরসি মানি না, মানবো না, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না। आपने सुना ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? देखिए जरा ऐसा क्यों है कि यूपी में एक अलग लाइन है और बंगाल में अलग। सबसे पहले देखिए योगी की पुलिस टॉर्च लेकर रात को जा रही है। प्रदेश में रोहिंग्या और घुसपैठिए किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, योगी कह रहे हैं। योजनाओं से वंचितों को मिलने वाला लाभ बंटने नहीं दिया जा सकता, इसलिए सार्वजनिक संसाधनों पर आ रहे बोझ की सफाई जरूरी है। घुसपैठियों के खिलाफ फुल प्रूफ एक्शन प्लान भी तैयार है। यूपी सरकार देश में पहली बार घुसपैठियों का एक डेटाबेस तैयार कर रही है, यानी उनके बारे में पूरी जानकारी। पकड़े जा रहे घुसपैठियों की डिटेल, बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनेगी उनकी। सभी घुसपैठियों का नाम नेगेटिव लिस्ट में दर्ज किया जाएगा और घुसपैठियों की यह नेगेटिव लिस्ट देश भर में साझा की जाएगी, जिससे पकड़े गए घुसपैठियों की दोबारा एंट्री नामुमकिन हो जाए। योगी का आदेश मिलते ही पुलिस ने ऑपरेशन टॉर्च शुरू कर दिया। 17 से ज्यादा शहरों में एक साथ घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन। कोई छिपने की कोशिश करता है, झुग्गी या अंधेरे में बचता है, तो पुलिस टॉर्च लेकर आती है, पहचान पत्र और मोबाइल नंबर मांगती है, फिर पड़ताल करती है ये वो अवैध घुसपैठी और बांग्लादेशी तो नहीं है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही है चाहे जो कर ले, बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। घुसपैठियों के बहाने ये वोटर लिस्ट से खिलवाड़ कर रहे हैं। रोहिंग्या बंगाल में नहीं बल्कि बीजेपी शासित राज्यों में घुसपैठियों के बहाने बीजेपी अल्पसंख्यकों को भगाना चाहती है। मैं संविधान का पालन और सेक्युलर राजनीति करती हूं। असम एनआरसी के नोटिस बंगाल के लोगों को ना भेजें। आमतौर पर एसआईआर की प्रक्रिया 2 साल में पूरी होती है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही फिर सरकार इसे इतनी जल्दबाजी में क्यों करा रही है। उन्होंने सवाल उठाया सरकार वोटरों का नाम हटाने और डर फैलाने की कोशिश कर रही है। लोगों को बार बार अपनी ही नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। सुनिए जरा क्या कह रही है ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ। उन्हें बंगाल के विकास की चिंता नहीं, बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार की चिंता नहीं, बंगाल के किसानों की चिंता नहीं, बंगाल के बहन बेटियों की चिंता नहीं। उन्हें चिंता है तो घुसपैठियों को संरक्षण देने का है। আমি পরিষ্কার বলে যাচ্ছি, आपको किसी भी बांग्ला भाषी व्यक्ति को बांग्लादेशी घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपनी माताओं, बहनों और भाइयों को स्पष्ट कर रही हूँ कि किसी को भी डिटेंशन कैंप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को भी वापस नहीं धकेला जाएगा। सभी बंगाल में ही रहेंगे। आप सभी देश के नागरिक और मतदाता हैं। मैं आपके साथ हूँ। अगर कोई मतदाता सूची से बाहर हो जाता है तो हम उसके लिए सहायता शिविर खोल रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प है, योगी कह रहे हैं घुसपैठिए भगाओ, ममता कह रही हमारे यहां तो कोई है नहीं। अब देखिए कहां कितने घुसपैठिए हैं। सबसे पहले देखिए पश्चिम बंगाल का नक्शा आपके सामने आ गया है। पूरे देश में भारत में 3 करोड़ घुसपैठिए होने का दावा है। बंगाल में देखिए कूच बिहार, उत्तरी दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, इन जगहों पर 57 लाख घुसपैठिए होने का दावा है बंगाल में। यूपी का हाल देखिए, यूपी में जो शहर जिसमें दावा किया जाता है घुसपैठिए हो सकते हैं, उसमें प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर, और 50,000 घुसपैठिए हो सकते हैं। सवाल यह है कि बंगाल में लगभग लाखों में घुसपैठिए, लेकिन ममता कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में 50,000 घुसपैठिए और योगी एक्शन ले रहे हैं। देखिए जरा डिटेंशन सेंटर कैसा होगा। इस तरह के डिटेंशन सेंटर होंगे। सबसे पहले देखिए डिटेंशन सेंटर में किस तरह से एंट्री होगी, यह आप देख रहे हैं। डिटेंशन सेंटर बाहर बायोमेट्रिक और स्कैनर लगा होगा, हाथ का अंगूठा लगाना है, चेहरा स्कैन करेगा वो। उसके बाद देखिए अंदर जाएंगे तो आप देखिए अंदर इस तरह से बैरक्स होंगे उसके। अब अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, योगी ने जो डिटेंशन सेंटर बनवाया है, ये देख रहे हैं, ये है गोरखपुर का पहला डिटेंशन सेंटर जो शुरू में मैंने आपको दिखाया है। ये आप देख रहे हैं, ये डिटेंशन सेंटर यूपी में बन गया है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है बंगाल में नहीं बनने दूंगी ये डिटेंशन सेंटर, यहां घुसपैठिए रखे जाएंगे। अब देखिए दीदी क्या कह रही है।
दीदी कह रही बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनेगा, मेरी आखिरी सांस तक डिटेंशन कैंप नहीं बनेगा। जब तक मैं हूं कोई बंगाली डिटेंशन कैंप नहीं जाएगा और ना किसी बंगाली को बांग्लादेश भेजने दिया जाएगा। बंगाल का करीब 2000 किलोमीटर का इलाका बांग्लादेश से जुड़ा है। बांग्लादेश से जुड़े 9 जिलों में कई जगह पक्का बॉर्डर नहीं है, इसलिए हर साल बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए बंगाल आ जाते हैं। फर्जी आधार और वोटर कार्ड बनाने वाले लोग इनकी मदद करते हैं। बाद में हजारों लाखों घुसपैठिए भारतीय बनकर वोट डालते हैं। बंगाल में डिटेंशन सेंटर या घुसपैठियों को बाहर करने की मांग होती है, लेकिन ममता बनर्जी इस मांग को सियासी पैतरेबाजी करार दे रही। दूसरी तरफ घुसपैठियों को रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने को कहा, बन भी गए। यूपी के 17 नगर निकायों में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश हैं। यूपी में हाईटेक डिटेंशन सेंटर का एक मॉडल भी बन गया। इस डिटेंशन सेंटर में एक साथ 15,000 लोग रह सकेंगे। निगरानी के लिए सीसीटीवी का इंतजाम किया जाएगा। इस डिटेंशन सेंटर में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ, जैसे आप ये देख रहे हैं, जिसमें चेहरे और उंगलियों की पहचान से ही एंट्री हो सकेगी। घुसपैठियों को रखने वाली जगह 3 लेयर सिक्योरिटी भी होगी। इसमें यहां केंद्रीय सुरक्षा बल के 50 जवानों की तैनाती होगी। इस तरह का होगा यह कैंप जहां घुसपैठियों को रखा जाएगा। तो ये जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं? शायद नहीं है, ये SIR के बहाने NCR हो रहा है, NRC हो रहा है। और NRC इसलिए कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम डिटेंशन कैंप बना रहे हैं, इसमें घुसपैठियां हैं, हम उनको बंद करेंगे। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत नाम निकालना, FIR दर्ज कराना, डिटेंशन सेंटर की बात करना, घुसपैठियों की बात करना, केवल डराने का काम हो रहा है। जो निश्चित तौर से जो उन्होंने डिटेंशन सेंटर खुलवाया है, मैं जरूर आग्रह करूंगा कि जितने संघ कार्यालय हैं, संघ कार्यालय के अंदर एक बार जरा जांच करा लें। बनारस में 3-3, 4-4 कार्यालय हैं, 5-5 कार्यालय हैं। बाहर से आके महीनों से सालों से आके संघ के लोग उसमें रहते हैं और भोजन लेते हैं। जरा उसकी भी जांच करा लें, गहन जांच करा लें। मुझे लगता है काफी घुसपैठिए संघ कार्यालय में इनको मिल जाएंगे। घुसपैठियों के लिए कोई धर्मशाला नहीं है भारत, न उत्तर प्रदेश। जो घुसपैठी वो भारत से बाहर जाने चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। और समाज से भी आह्वान करेंगे कि वो लोग भी कहीं अगर घुसपैठी छिपा हो तो पुलिस को सूचना दें, प्रशासन को सूचना दें। और इस देश के जो तमाम गरीबों के अधिकारों पर घुसपैठी डाका डाल रहे हैं, उससे मुक्ति का सही समय यही है। अब देखिए ये बवाल शुरू कैसे हुआ। ये बवाल शुरू ऐसे हुआ कि सरकार ने SIR शुरू करवाया दूसरे राज्यों में, बिहार के बाद। और SIR देखिए, ये कानपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, यूपी के कानपुर की। भर रहे हैं, BLOs फॉर्म भर रहे हैं, उसके बाद उन्हें अपलोड और अपडेट भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, आज इस पर SIR पर संसद में चर्चा और बहस भी हुई, क्योंकि विपक्ष पहले दिन से मांग कर रहा था कि SIR पर बात होनी चाहिए। देखिए सांसदों ने SIR पर क्या कहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं SIR तो बहाना है, सरकार और चुनाव आयोग मिलकर NRC वाला काम कर रहे हैं। यूपी के CM डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, खुलकर नहीं कर सकते हैं, SIR के बहाने कर रहे हैं। हम कांग्रेस के बैलेट पेपर से चुनाव पर सहमत हैं। ललन सिंह कह रहे हैं अखिलेश जी ज्यादा उधर मत सटिए, नहीं तो बिहार में जिस तरह तेजस्वी का हाल हुआ है वैसा ही आपका भी हो जाएगा। पहले तो बैलेट पेपर बूथ लूटने का हथकंडा तक होता था, अब जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है तो EVM गलत है। राहुल गांधी कह रहे हैं RSS और बीजेपी देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। बीजेपी चुनाव आयोग को कंट्रोल और डायरेक्ट कर रही है, इससे लोकतंत्र को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी काम है। निशिकांत दुबे ने कहा देश के संविधान और लोकतंत्र को कमजोर कांग्रेस ने किया है। सबको पता है कि देश में इमरजेंसी किसने लगाई, और देश भर में मुस्लिम करीब 40% बढ़े हैं, इनमें 15% मुस्लिम बांग्लादेशी हैं। इनके वोट से कांग्रेस TMC चुनाव जीतती है। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं TMC के सांसद SIR वोट डिलीट करने का टूल बनकर रह गया है। चुनाव आयोग किसी की नागरिकता तय करने की अथॉरिटी चुनाव आयोग को नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है कि 5 लाख वोटर डिलीट, 6 लाख वोटर डिलीट, और बीजेपी जश्न मना रही है। इसके अलावा देखिए संजय जायसवाल सांसद बीजेपी के कह रहे हैं विपक्ष SIR के नाम पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, लेकिन भारत में पहली वोट चोरी तो 1947 में हुई थी, 1947 में, जब पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी सरदार पटेल के साथ थी, लेकिन प्रधानमंत्री उन्हें नहीं नेहरू जी को बना दिया गया था। सुनिए जरा सियासतदानों को संसद में क्या कह रहे हैं। जो SIR यूपी में चल रही है, अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है।
बीएलओ जो गांव-गांव जाने की और गली-गली जाने के लिए जिनको काम मिला है, उसमें लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। 9 लोगों की हमारे पास सूची है। और जो इलेक्शन कमीशन ने अध्यक्ष महोदय कहा कि हम ट्रेनिंग देंगे बीएलओ को, मैं ये दावा कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बहुत कम बीएलओ को ट्रेनिंग मिली होगी, और यहां मैं कह सकता हूं कि एक भी बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। 326वें धारा में लिखा हुआ है, इस देश का जो नागरिक होगा वही इस देश का मतदाता होगा, और चुनाव आयोग ने कहा कि आप इस देश के नागरिक हैं, इसको प्रमाणित करिए, तो गलत हो गए। तो आप चाहते हैं कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत आपकी मनमानी से यह चले। सत्ता पाने के लिए पूरा जुगाड़ कर रहे हैं, पूरा अभियान चला रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता आपको स्वीकार ही नहीं कर रही। कि देश भर में एसआईआर पे चर्चा है, कई प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, पर मैं बहुत जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। ना संविधान में, ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है। देश भर में मुसलमान 4% बढ़े हैं, हमारे यहां रोजगार का एक साधन नहीं है, लोग विस्थापन और पलायन के शिकार हैं। इसके बावजूद भी 15% मुसलमान कौन हैं? वो सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिसके आधार पर कांग्रेस, जेएमएम, टीएमसी चुनाव जीतती है, और इसी कारण से वो एसआईआर का विरोध करती है। तो सबसे पहले वोट चोरी कहां हुई थी अध्यक्ष सभापति महोदय? सबसे पहली वोट चोरी 1947 में हुई थी, जब पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी सरदार पटेल जी के साथ थी और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इससे बड़ा वोट चोरी का उदाहरण कहीं कुछ भी नहीं है। वोट चोरी 1975 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके जनता के सारे अधिकारों को छीनने का काम किया था। अब देखिए, बात वोट चोरी और एसआईआर की हो रही थी। वोटर लिस्ट, वोटर आईडी का रिवीजन हो। आज कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी का जन्मदिन था और सभी ने उनका जन्मदिन मनाया, केक काट कर जन्मदिन मनाया। तो संसद में एसआईआर और वंदे मातरम दोनों पर चर्चा हो रही थी। सोनिया गांधी जब बाहर आई तो पत्रकारों ने पूछा जन्मदिन पर कुछ कहेंगी, तो सुनिए क्या कहा। मैसेज आपका मैम, ऑन योर 79th बर्थडे, मैम 79th बर्थडे पे कोई मैसेज आपका? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैम ऑन योर 79th बर्थडे, मैम 79th बर्थडे पे कोई मैसेज आपका? तो सोनिया गांधी ने कहा वंदे मातरम, लेकिन बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने तस्वीर साझा की और यह आरोप लगाया कि ये 1980 का इलेक्टोरल फॉर्म आप देख रहे हैं, यानी 1980 के इलेक्टोरल फॉर्म में सोनिया गांधी का नाम था, यानी 1980 में वो वोट डाल रही थीं। बीजेपी का कहना यह है कि वो देश की नागरिक 1982 के बाद बनी, तो 1980 के इलेक्टोरल फॉर्म में उनका नाम कैसे हो सकता है। इस मामले में सोनिया गांधी को कोर्ट ने भी नोटिस सौंपा है। देखिए जरा पूरी कहानी है क्या, मैं आपको बताऊं। सोनिया गांधी पर वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम जोड़ने का आरोप है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस दिया है। यह नोटिस एक याचिका के आधार पर कोर्ट ने जारी किया है। दरअसल सोनिया गांधी को लेकर एक याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया कि सोनिया जी का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में था, 1980 में लिस्ट में नाम था। उनका नाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में शामिल किया गया था, जबकि वो भारत की नागरिक अप्रैल 1983 में बनी है। 1983 में नागरिक बनी, लेकिन नाम वोटर लिस्ट में 1980 में था। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया है और पूरे केस का रिकॉर्ड दायर करने का आदेश जारी किया है। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी, तब राज्य सरकार ब्यौरा पेश करेगी। इस मामले को लेकर 13 अगस्त को बीजेपी आईटी सेल प्रमुख ने पोस्ट किया, दावा किया कि सोनिया का नाम भारतीय वोटर लिस्ट में 2 बार शामिल हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि पहली बार 1980 में सोनिया का नाम जोड़ा गया,
जब इसका विरोध हुआ तो 1982 में उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया, लेकिन बाद में 1983 में 1 जनवरी को दोबारा नाम लिस्ट में जोड़ दिया गया, जबकि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली। यानी भारत का नागरिक बनने से पहले ही सोनिया गांधी वोटर लिस्ट में शामिल हो गई थी। अब इस पर नया बवाल है, सुनिए जरा क्या कह रही प्रियंका गांधी। सोनिया जी को नोटिस इशू किया है राउस एवेन्यू कोर्ट में। मैम, नागरिक बनने से पहले वोटर बनने का आरोप है। वोट डाला है देश के अंदर, प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बने। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग? आखिर पीछे पड़े हुए हैं, बेचारी 80 साल की होने वाली है, पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है। जब सोनिया गांधी भारतवर्ष की नागरिक नहीं थी और उसके बावजूद नई दिल्ली पार्लियामेंट्री सीट में इलेक्टोरल रोल में आदरणीय सोनिया गांधी जी का नाम आता है, उसका अर्थ है कि कहीं न कहीं सम डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव बीन फोर्ज्ड। ये पैरों पर चलने वाली चीजें हैं नहीं, ये चलेंगी नहीं, कोर्ट में जाकर के फुस हो जाएंगी। बस हाइडलाइन बनानी है, कुछ ना कुछ करके नैरेटिव क्रिएट करके रखना है। अरे आज की बात कर लो, हर वक्त गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हो, आज की तो कर लो बात। सोनिया जी के त्याग को देख लो, उनके त्याग का मुकाबला कर लोगे क्या? नागरिकता हुए के बिना वोट डाला तो कांग्रेस जो पार्टी, आप ये सोच सकते हैं कि एक पॉलिटिकल परिवार से आने के बावजूद ये हमेशा कानूनों का और नियमों का उल्लंघन करते रहे, क्योंकि इनको लगता है कि ये बाबू लोग हैं, ये साहब लोग हैं, और ना कि ये संविधान का ही हमेशा अपमान करते हैं। ये हमारे देश की जो है, जो इन देश के जो मूल्य हैं, जो कि एक वोटिंग का अधिकार होता है, उसके लिए एक नागरिकता लेना जो है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो